हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवल द टेल ऑफ गेंजी की समरी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस नॉवल की राइटर लेडी मुरासाकी शिकिबू के बारे में। लेडी मुरासाकी शिकिबू जापानीज़ हिस्ट्री के हायन एरा से बिलोंग करती हैं एंड इनकी टाइमलाइन है बिटवीन 1021 से 978 BCE के बीच। कुछ हिस्टोरियंस इसे 1014 टू 978 BCE मानते हैं। शिकिबू जापानीज़ कोर्ट में लेडी इन अटेंडेंस थी, मींस दरबारी थी। इस टाइम पर जापान में चाइनीज़ लैंग्वेज को स्कॉलरली लैंग्वेज समझा जाता था। सो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग, स्पेशली मेन, ही चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। विमेन जापानीज़ लैंग्वेज ही बोला करती थी एंड कॉमन पीपल भी जापानीज़ ही बोला करते थे। मुरासाकी ने अपने टाइम की एरिस्टोक्रेसी, कल्चर, डेली एंड मोरल कोड को अपने नॉवल के हीरो गेंजी के लाइफ इवेंट्स के थ्रू प्रेजेंट किया है। बात करते हैं द टेल ऑफ गेंजी के बारे में। द टेल ऑफ गेंजी में टोटल 54 चैप्टर्स हैं एंड वर्ल्ड का फर्स्ट नॉवल होने के साथ साथ इसे फर्स्ट साइकोलॉजिकल नॉवल भी कंसीडर किया जाता है। इस नॉवल को अराउंड 11th सेंचुरी BCE में लिखा गया था। इस नॉवल में कैरेक्टर्स को उनके नाम से नहीं बल्कि कई बार उनके रैंक से एड्रेस किया गया है, जिससे कि नॉवल को पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल होती है और कन्फ्यूजन भी। इवन कई जगह तो कैरेक्टर्स को उनके पहनी ड्रेस के अकॉर्डिंग एड्रेस किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने रेड ड्रेस पहना है तो उसे रेड कहकर एड्रेस कर दिया। नेक्स्ट जानते हैं द टेल ऑफ गेंजी की समरी। गेंजी एम्परर किरित्सुबो एंड एक लो रैंकिंग कोर्ट लेडी का बेटा है। गेंजी की मदर नोबल वुमन नहीं थी, इसलिए एम्परर ने उनसे शादी नहीं की। गेंजी जब 3 साल का था तभी उसकी मदर की डेथ हो गई थी। इसका रीज़न था कि बाकी की रॉयल विमेन गेंजी की मदर को अलग अलग तरीक़ों से तंग किया करती थी, जिससे वो बीमार रहने लग गई और उनकी डेथ हो गई। नोवेल का प्रोटैगनिस्ट गेंजी एक ब्यूटीफुल एंड सिविलाइज्ड मैन है, जिसे म्यूज़िक, आर्ट, डांस, पोइट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है। साथ ही आर्ट ऑफ सिडक्शन में वो इक्वली एक्सपर्ट है। नॉवल के 1 to 17 चैप्टर्स में गेंजी के बर्थ से लेकर के एडल्टहुड के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। गेंजी की इन क्वालिटीज़ की वजह से उसकी स्टेप मदर कोकीडेन बहुत जेलस रहती थी, क्योंकि उसका बेटा सुजाकू गेंजी के कंपैरिजन में ज़्यादा कुछ खास नहीं था। बट कोकीडेन एम्परर को गेंजी के अगेंस्ट कंप्लेंट्स कर करके इतना मजबूर कर देती हैं कि वो सुजाकू को अपना क्राउन प्रिंस डिक्लेयर करते हैं। गेंजी की मैरिज मिनिस्टर ऑफ द लेफ्ट की डॉटर एओई से होती है, जबकि एओई से शादी सुजाकू करना चाहता था। गेंजी फुजित्सुबो से शादी करना चाहता था। फुजित्सुबो से अटैचमेंट का रीज़न था कि वो गेंजी की मदर के जैसी दिखती थी। शादी तो हो गई, बट गेंजी एओई के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करके पूरा टाइम लेडी रोकुजो के साथ रहता है। इसके अलावा फुजित्सुबो और लेडी ऑफ द इवनिंग फेसेस के साथ भी गेंजी इन्वॉल्व था। इसी बीच गेंजी को मलेरिया होता है और वो ट्रीटमेंट के लिए माउंटेन्स में रहने वाले एक सेज के पास जाता है। इस सेज की केव के पास ही मुरासाकी नाम की 10 साल की लड़की को वो देखता है, जो दिखने में एग्जैक्टली उसके मदर के जैसी थी। एंड रिमेंबर, फुजित्सुबो भी गेंजी के मदर के जैसी दिखती है। सो टेक्निकली मुरासाकी गेंजी की मदर और फुजित्सुबो दोनों के जैसी दिखती थी। गेंजी मुरासाकी को साथ ले जाने का डिसाइड करता है, बट मुरासाकी की नन ग्रैंड मदर उसे ये करना अलाउ नहीं करती। सो गेंजी वापस आ जाता है, लेकिन वो मुरासाकी को भुला नहीं पाता। मुरासाकी को भूलने के लिए वो फुजित्सुबो के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। फुजित्सुबो के बीमार पड़ने के बाद भी गेंजी फोर्सफुली उससे इंटीमेट होता है। एज अ रिज़ल्ट फुजित्सुबो बिकम्स प्रेग्नेंट। फुजित्सुबो के प्रेग्नेंट होने की गेंजी को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इवन गेंजी तो मुरासाकी की कस्टडी के लिए कोशिश कर रहा था। कोशिशों में फेल होने के बाद गेंजी मुरासाकी को किडनैप कर लेता है। फुजित्सुबो को बेटा होता है, इसका नाम रेज़ेई रखा जाता है। रेज़ेई एकदम गेंजी के जैसा दिखता था। गेंजी रेज़ेई को देख कर के घबरा जाता है कि इसे देखकर तो कोई भी पहचान जाएगा कि ये मेरा बेटा है। अगर पकड़े जाने की टेंशन से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए वो मुरासाकी के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और अपनी वाइफ को इग्नोर करते रहता है। गेंजी का स्टेप ब्रदर सुजाकू एम्परर बन जाता है। सुजाकू गेंजी को रेज़ेई का गार्डियन बनने को कहता है। मीनवाइल लेडी रोकुजो गेंजी की मिस्ट्रेस की डेथ हो जाती है और इसकी स्पिरिट गेंजी की वाइफ एओई को तंग करने लगती है, जिससे एओई भी बीमार रहने लगती है। गेंजी को जब पता चलता है कि लेडी रोकुजो की स्पिरिट ही एओई को तंग कर रही है, तो वो पछतावे में गेंजी एओई के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है।
लेडी रोकुजो की स्पिरिट भी एओई के थ्रू गेंजी से बात करती है। एओई प्रेग्नेंट होती है और प्री मैच्योरली डिलीवरी के बाद उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। एओई को बेटा होता है जिसका नाम युगिरी रखा जाता है। एओई रिकवर नहीं कर पाती और उसकी डेथ हो जाती है। एओई की डेथ के बाद गेंजी मुरासाकी जो 12 ईयर्स की हो चुकी थी से शादी कर लेता है। मुरासाकी गेंजी को अपने फादर की तरह मानती थी, सो उसके लिए ये एक बार को बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। बट गेंजी खुद को मुरासाकी के लिए इतना डेडिकेट कर देता है कि मुरासाकी सब भूल जाती है। इस वजह से लेडी रोकुजो की स्पिरिट और ज़्यादा नाराज़ रहने लगती है। बट कुछ टाइम के बाद रोकुजो ये सब भुला करके गेंजी से दूर चली जाती है और फुजित्सुबो भी नन बनने का डिसीज़न लेती है। गेंजी के फादर की डेथ हो जाती है। दुखी होकर गेंजी मुरासाकी को साथ लेकर सुमा चला जाता है। बट सुमा में रहते हुए वो अपनी सभी लवर्स से लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करता रहता है। गेंजी अपने स्टेप ब्रदर सुजाकू को भी लेटर्स लिखता है। ये सब कुछ ही दिन चला। इसके बाद गेंजी आकाशी कोस्ट पर रहने वाले एक गवर्नर की डॉटर आकाशी लेडी के साथ इन्वॉल्व हो गया। इस बारे में गेंजी ने मुरासाकी को भी बता दिया। आकाशी लेडी प्रेग्नेंट हो गई थी, बट कोर्ट्स से सुजाकू ने गेंजी को वापस आने के लिए लेटर लिखा और आकाशी लेडी को छोड़कर गेंजी मुरासाकी के साथ वापस सिटी चला गया। गेंजी के सिटी पहुंचने के बाद सुजाकू रेइज़ी को एम्परर बना देता है और गेंजी को मिनिस्टर बनने के बाद गेंजी अपनी सभी मिस्ट्रेसेस के लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाता है। इसके साथ ही बाकी के लवर्स को भी गेंजी लेटर्स भेजते रहता है। एंड मिनिस्टर रहने के कुछ दिनों बाद गेंजी सब तरह के पब्लिक अफेयर्स से विड्रॉ कर लेता है। लास्ट के चैप्टर्स में, जिन्हें ऊजी चैप्टर्स कहा गया है, इसमें गेंजी के बेटे रेइज़ी एंड उसके फ्रेंड के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। नॉवल की एंडिंग जैसे कि हमने डिस्कस किया आधे अधूरे में ख़त्म होती है। नॉवल काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है बिकॉज ऑफ नेम्स। कई बार पता ही नहीं चलता है कि किसके बारे में बात हो रही है। बट इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि ये जापानीज़ हिस्ट्री का फर्स्ट नॉवल है और इसे इवन वर्ल्ड का भी फर्स्ट नॉवल कंसीडर किया जाता है। इसीलिए आज हमने इसकी समरी डिस्कस करी। सो आई होप आपको इस नॉवल की ब्रीफ समरी समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।